हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। कि मंजिल से कह दो, सजा के रखे अपनी चौखट, आपकी पूरी तैयारी से विजय पताका फहराएंगे। आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 सभी प्यारे बच्चों के लिए। तो आप इसके लिए एक चित्र तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एक विरल माध्यम रख लें। विरल माध्यम जैसे क्या होता है, वायु होता है। सघन माध्यम यहाँ पर मान लें, इसमें माध्यम दो होंगे। आपका एक विरल माध्यम होगा तथा दूसरा सघन माध्यम। विरल माध्यम वायु हो गया और दूसरा क्या हो गया, सघन कांच हो गया। एक माध्यम और रख लेते हैं, जो कि एक पहला सघन रख लेते हैं, सघन माध्यम, और दूसरा क्या लिख लेते हैं, विरल माध्यम। विरल माध्यम उसी का जस्ट अपोजिट हम बना के चल रहे हैं। तो जब प्रकाश की आपतित किरण, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, यानी यहाँ पर पहला माध्यम है विरल माध्यम है और ये दूसरा माध्यम क्या है, सघन माध्यम है। तो इस पर एक अभिलंब हम खींच लेते हैं कि आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंबवत रेखा ही अभिलंब का कार्य करती है। तो ये दो बराबर भागों में बांटने का काम कर देगी। तो जब सरल माध्यम से अर्थात विरल माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण पहुंचेगी, तो इसका जाने का रास्ता सीधा ये था। विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अर्थात ये अभिलंब है, ये अभिलंब N1 है, इसे आप अभिलंब N2 मान सकते हैं। तो प्रकाश की आपतित किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, जाना था सीधे रास्ते, बट वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी अब जब विचलित किरणें होंगी तो उसकी दिशा भी बदलती है और किरण की गति भी बदल जाती है। तो दिशा और गति दोनों बदल जाते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इसी परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उस किरण की दिशा भी और वेग भी बदल जाते हैं। तो हम इसमें भी देख सकते हैं, इस पर एक अभिलंब खींच दिया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो जाना था सीधे मार्ग पर, बट वो विचलित होकर कहाँ चली जाएगी, इस तरफ। तो ये बना कोण जो होगा, इसमें जब विरल से सघन में जाएगी तो आई कोण आपका बड़ा होगा R से, क्योंकि अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण R होता है। आपतित तथा विलंब किरण के बीच बना कोण आपतन कोण I होता है। तो यहाँ पर I छोटा होगा और कैपिटल R क्या होगा, बड़ा होगा। यानी अपवर्तित किरण तथा विलंब के बीच बना कोण जो R है, अपवर्तन कोण R है, ये बड़ा होगा। आपतन कोण तथा आपतित किरण के बीच जो बना कोण I है, का कोण छोटा होगा इस R से, क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण जो R होता है। तो परावर्तन में क्या होता है, I कोण R के बराबर होते हैं, बट ऐसी परिघटना इसमें नहीं होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन जिसमें दो माध्यम होंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में किरण के जो विचलित होती है उसकी दिशा भी बदल जाती है और वेग भी बदल जाता है। जब सरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के पास अर्थात अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर I कोण छोटा होगा, R क्या होगा, बड़ा होगा, यानी R बड़ा होगा I से, और यहाँ पर क्या होने वाला है, I बड़ा होगा किससे, R से। यही आपके प्रकाश का अपवर्तन है। आशा है आप सभी प्यारे बच्चों को शानदार जबरदस्त समझ में आया होगा। एक लड़का क्या कमेंट कर रहा है, सर समझ में नहीं आया। कहाँ से समझ में आएगा,
जब बचपन में बहुत सारी झूठी कस्में खा रखे हो तो कहाँ से आएगा?